एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका आपके अपने YouTube चैनल वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में स्वागत है। आप इस चैनल पे 3 वीडियो देख चुके हैं जो कि थी रणनीति वाली। अमित सर ने आपको सभी विषयों की रणनीति बताई थी कि कौन से दिन पे कौन सा विषय और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीपीटी के थ्रू जब तक आपको पढ़ाया जाए ताकि आपकी क्लासेस डिले ना हो। तो हमारा आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और बॉटनी, ये तीनों विषय मैं आपके कवर करूंगी इस पूरी गारंटी सीरीज में। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स ए लॉट टू मी। ओके, चलिए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं एकदम जुनून और जोश के साथ। पहली शाखा हमारी है हॉर्टिकल्चर। पहली शाखा हमारी है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती का अध्ययन। तो इसमें सब्जियों और फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी मतलब कैसे याद करेंगे हम लोग? हॉर्टी मतलब रोटी। रोटी किसके साथ खाई जाती है? सब्जियों के साथ खाई जाती है। तो मतलब हॉर्टिकल्चर मतलब रोटी, और रोटी किसके साथ खाई जाती है? सब्जियों के साथ खाई जाती है। तो हॉर्टिकल्चर मतलब रोटी, और रोटी सब्जियों के साथ खाई जाती है। तो इसका संबंध रोटी से आप याद कर सकते हैं। रोटी को जोड़कर आप इसका संबंध याद कर सकते हैं और आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगली शाखा है हमारी, अगली शाखा हमारी साइटोलॉजी। कौन सी है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। आप इसे लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे? साइटोलॉजी। और आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, आप सामने वाला व्यक्ति हॉर्न दे रहा है। वो क्या कह रहा है? हॉर्न दे रहा है और आपको इशारा कर रहा है कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। आप साइट नहीं लेंगे तो वो आपको कोसेगा। कोसेगा मतलब कोशिका, कोसेगा कोशिका, और साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का संबंध किससे है? कोशिका से। नहीं तो वो आपको कोसेगा, साइट नहीं लोगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। साइट नहीं लोगे तो वो आपको कोसेगा। ठीक है, अगली शाखा है हमारी बीटी कल्चर। अगली शाखा है हमारी बीटी कल्चर। और बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूरों का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे, घर में अंगूर आए हैं और पापा कह रहे हैं, पापा वैसे भी बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, कहते हैं मेरे सभी बच्चों को कोई भी सामान आए, कोई भी चीज आए खाने पीने की, वो बराबर 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 बटे। तो बीटी कल्चर, तो पापा क्या कह रहे हैं? अंगूरों को बराबर बराबर बांट दो। सभी बच्चों में, सभी भाइयों बहनों में अपने अंगूरों को बराबर बराबर बांट लो और मिलवा के खा लो। तो मतलब बीटी मतलब बांट लो। किसे बांट लो? अंगूरों को बांट लो, मिलजुल कर अंगूरों को बांट लो। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बीटी मतलब बांट लो। किसे बांट लो? अंगूरों को बांट लो। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, अगली शाखा है हमारी, पहली शाखा कौन थी? बीटी कल्चर। अगली शाखा है हमारी सेरीकल्चर। कौन सी? सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन का अध्ययन करते हैं। तो शेरी को आप कैसे याद करेंगे? सेरीकल्चर को कैसे याद करेंगे? शेरी मम्मियां साड़ियां पहनती हैं तो किसकी बनती हैं? सिल्क की साड़ियां पहनती हैं। और सिल्क किससे बना होता है? रेशम से बना होता है। तो शेरी मतलब सिल्क, और सिल्क की साड़ियां किससे बनी होती हैं? रेशम से बनी होती हैं, रेशम से। तो इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिल्क की साड़ियां रेशम से बनी होती हैं। तो सेरीकल्चर मतलब रेशम का अध्ययन, रेशम कीटों का पालन का अध्ययन। ठीक है, अगली शाखा है हमारी पीसी कल्चर। कौन सी है? अगली शाखा हमारी पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य किसे कहते हैं? मछली को। मत्स्य किसके कहते हैं? मछली को। तो पीसी, आप इसे कैसे याद करेंगे? पीसी। तो पीसी मतलब मछलियों का तेल बनता है, मछलियों का तेल बनता है। तो मछलियों का तेल कैसे बनेगा? मछलियों को पीस के। कैसे बनेगा? मछलियों को पीस के। तो पीसी मतलब मछलियों को पीस लो और मछलियों का तेल निकाल लो। तो पीसी कल्चर मतलब मछलियों का अध्ययन, फिशेस का अध्ययन।
आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी और फी। तो पी मतलब पीसी और फी मतलब पा के बाद पा और फा तुकांत शब्द हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी फी। फी मतलब फिशेस का पालन पोषण, मतलब पालन। अगली शाखा है हमारी एपी कल्चर। कौन सी है? पहली थी पीसी कल्चर, आखिरी है अब अगली है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में क्या आता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। क्या आता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो आप कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? मम्मियां होती हैं जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, कहती मेरे बच्चे हेल्दी रहें, बीमार ना पड़े। क्या कहेंगी वो? कहेंगी बच्चों शहद पी लो, एपी। क्या क्या कहेंगी? एपी। एपी क्या पी? शहद पी। और शहद कौन बनाता है? मधुमक्खियां बनाती हैं। तो कहेंगी एपी क्या पी? शहद पी। और शहद बनाती हैं मधुमक्खियां। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ओके, अगली हमारी एपीग्राफी। अगली हमारी है एपीग्राफी। अब इससे पहले हम लोगों ने कौन सी देखी थी? एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में क्या था? शायद हम लोग शायद पी पी के हम लोगों का माइंड इतना शार्प हो गया कि हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करने लगे। किसका अध्ययन करने लगे? शिलालेखों का अध्ययन करने लगे। एपीग्राफी में के अंतर्गत क्या आता है? शिलालेखों का अध्ययन। तो हम लोग इस शायद पीपी के क्या करने लगे? शिलालेखों का अध्ययन करने लगे। तो आप इसे एपीग्राफी और एपी कल्चर को आप लोग एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ ही लर्न करेंगे, इससे आपको आसानी होगी। ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है। अगली शाखा है हमारी इटियोलॉजी। क्या है? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या करेंगे? क्या करते हैं हम लोग? रोगों की पहचान, निदान की विवेचना का अध्ययन करते हैं। तो शाखा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक मुझसे बनी भी नहीं, और आपके पास कोई हो तो आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और मैं देखूंगी कमेंट, ठीक है। अगली शाखा है हमारी ओलेरी कल्चर। क्या है अगली शाखा? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या करेंगे हम लोग? सब्जियों की खेती करते हैं। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? हमारे गांव देहात में और शहरों में भी सब्जियां बेचने वाला आते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं ओ लेरी। क्या लेरी? सब्जी लेरी। ओ लेरी सब्जी ले रही। तो मम्मियां भी कहती हैं ओ सब्जी ले रही, मतलब सब्जी ले आओ जाके, सब्जी वाला आया है, सब्जी ले आओ जाके। तो ओ ले रही, क्या ले रही? सब्जी ले रही। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ओ ले रही मतलब सब्जी ले रही। अब वो लोग ऐसे चिल्लाते हैं, कुछ लोग ऐसे चिल्लाते हैं ओ ले रही, सब्जी ले रही, सब्जी ले रही, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लोरिकल्चर। कौन से? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूलों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं? फ्लावर। तो इससे ये तो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब आप लोगों को पता होगा फूलों को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्लोरिकल्चर। क्योंकि कुछ शाखाओं का नाम ऐसा है कि उसके इंग्लिश वर्ड पे उसकी शाखा का नाम रख दिया गया है, इसलिए ये। अगली शाखा है हमारी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब कंकालों का अध्ययन। अब देखिए इधर कंकाल भी है, बेचारा इस सुबह मेरे पास आया, कहने लगा देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है, मुझे कुछ लगता ही नहीं खाया पिया। तो अब तो मैंने कहा कि आप योगा कीजिए और एप्पल खाइए। तो वो बेचारा अब सुबह से डेली 12 बजे तक योगा करता है और बाद में एप्पल सेब लिए घूमता रहता है, खाता रहता है। क्योंकि मैंने इसे बताया था कि 1 एप्पल ए डे कीप आल डिजीज अवे, इसलिए सेब ही खाता रहता है। और योगा करते करते इतना करता है कि एक कंकाली बना जा रहा है। तो इतना भी मोटिवेट नहीं होना है किसी बात से। उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, निगेटिव पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगली शाखा है हमारी ऑस्टियोलॉजी। अच्छा आप इसे याद कैसे करोगे? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब अस्थियां, और अस्थियों का संबंध किससे? कंकाल से। और कंकाल किसका बना होता है? अस्थियों का ही बना होता है। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे, ऑस्टियो मतलब अस्थियां, और कंकाल किसका बना होता है? अस्थियों का ही बना होता है। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली शाखा है हमारी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथो कहीं ना कहीं हमारा पक्षियों से रिलेट होता है वर्ड, साइंस में ऑर्थिनो पक्षियों से रिलेट होता है, इसलिए इसकी शाखा का नाम रखा गया ऑर्थिनोलॉजी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी ट्रिक हमारे पास है नहीं, और आपके पास है तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ूंगी।
अगली शाखा है हमारी हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले भाई बंधु होंगे, उभयचर को इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबिया और सरीसृपों को कहते हैं रेप्टाइल्स। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? उभयचर होते हैं, उभयचर वो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो आप इसे कैसे याद करोगे? हर्पेटोलॉजी मतलब उभयचर को संबंध में है हर्पेटोलॉजी, मतलब इसे अपना पेट भरना होगा। तो हर्पेटोलॉजी मतलब हर जगह जा जाके अपना भोजन ढूंढेंगे, खाएंगे, क्योंकि हर जगह जा सकता है, जमीन में भी जा सकता है और पानी में भी जा सकता है। तो हर्पेटोलॉजी हर जगह जा जाके अपना पेट भरते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसे आप ऐसे करेंगे, हर्पेटोलॉजी मतलब हर जगह जा जाके एम्फीबिया अपना पेट भरते हैं, उभयचर। ठीक है, अगली शाखा है हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी इसमें हम लोग आंखों का चिकित्सीय अध्ययन करते हैं, इसमें आंखों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्थो कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित है, जो हमारे साइंस वाले भाई बंधु हैं वो समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑप्थो आंखों से संबंधित है। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी कोई टिक है नहीं मेरे पास। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। इसे ब्रॉड लेवल पे हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? देखिए, ये इवोल्यूशन हो रहा है, छोटा बच्चा है, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ होता गया, फिर ये इधर लास्ट में सीनेसेंस पे आ गया, मतलब बुढ़ापे पे आ गया। तो इसका पूरा एवोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, मतलब एक ऐसा छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बड़ा होता गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और अगली शाखा है हमारी एंटोमोलॉजी। कौन सी है? पहली थी एंथ्रोपोलॉजी और दूसरी है एंटोमोलॉजी। एंटोमो मतलब कीटों का अध्ययन, तो एंटमो तो आंट, एंटो मतलब आंट, आंट मतलब चींटी, और चींटी हमारी क्या है? कीट है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एंटमो मतलब आंट, और आंट क्या है? कीट है। तो आप इसे ऐसे रिलेट करेंगे, आंटमो मतलब आंट और कीट, और आंट क्या है? कीट है। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक है, हाँ। अगली शाखा देखते हैं अपनी हम एबी कल्चर। क्या है? एबी कल्चर। और एबी कल्चर पक्षियों को इंग्लिश में कहते हैं एब्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है एबी कल्चर। मैंने आपको बताया था कि कुछ शाखाओं का नाम उसके इंग्लिश वर्ड पे पड़ा है, इसलिए इसे कैसे याद करेंगे? इसे आप रट लीजिए, मतलब पक्षियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स कहते हैं। इतना आप याद कर लीजिए और आपको ये याद हो जाएगा। एबी कल्चर मतलब पक्षियों पालन का अध्ययन, पक्षी पालन का अध्ययन। ठीक है, अगली शाखा है हमारी एथोलॉजी। कौन सी? एथोलॉजी। एथोलॉजी अगली शाखा है हमारी एथोलॉजी। एथोलॉजी मतलब पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। तो पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं एथोलॉजी में। ठीक है, अगली शाखा है हमारी एथनोलॉजी। क्या है? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी में हम लोग मानव जात विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसे याद कैसे करेंगे? ये सोच रहे होंगे ना, तो आप लोग कैसे याद करेंगे? वो गाना है ना, ओ इथ्या वाला गाना है, कटरीना कैफ वाला। हाँ, समझ गए आप लोग ना। हाँ, तो एथनोलॉजी। तो और कोई आप लोग एक सिचुएशन अपने दिमाग में सोचिए, मतलब अज्यूम कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जानवरों को मार रहा है, पशु पक्षी इनको सबको मार रहा है। और जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, देख रहे हैं कि वो मारे जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? ओ इथ्या मतलब ओए इधर आओ। इथ्या मतलब ओए इधर आओ। आप क्यों मार रहे हो पशु पक्षियों को? आपके अंदर मानवता बची है या नहीं बची है? तो मानव जात मतलब मानवता। और ओ इथ्या ओए इधर आओ, तो इथ्या मतलब इधर आओ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान, मतलब आपके अंदर मानवता बची है या नहीं बची है, आप पशु पक्षियों को मार रहे हो। ठीक है, तो इथनोलॉजी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगली शाखा है हमारी हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड मतलब रक्त का अध्ययन करेंगे। और हीम शब्द किससे लिया गया है? हीमोग्लोबिन से लिया गया है। और हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, इसलिए इसके अध्ययन का नाम रखा गया है हिमेटोलॉजी। तो आप लोग समझ गए, आप लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना?
जो हमारे साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे। लेकिन आज छठ वालों को भी इतना पता होता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग आरबीसी बोल देते हैं, लेकिन इसका सही माने में क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। लेकिन हमने ट्रिक के बिहाफ पे आप लोगों को बता दिया रेड ब्लड सेल्स। वैसे भी लोग बोल भी लेते हैं रेड ब्लड सेल्स, लेकिन मैंने आपको इसका सही उत्तर सही भी बता दिया, सही फुल फॉर्म भी बता दी। ठीक है, अगली शाखा है हमारी डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी मतलब डंडालॉजी। क्या लॉजी? डंडालॉजी। और डंडा हम लोग कहाँ से लेते हैं? वृक्षों एवं झाड़ियों से लेते हैं, इसलिए डेंड्रोलॉजी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेंड्रोलॉजी में डंडालॉजी, डंडा कहाँ से लेते हैं? वृक्षों से लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसे। और अगली शाखा है हमारी, पहली थी डेंड्रोलॉजी, दूसरी है टिश्यू कल्चर। क्या है? टिश्यू कल्चर। और टिश्यू को हम लोग हिंदी में ऊतक बोलते हैं, तो इसमें ऊतकों का अध्ययन। तो टिश्यू, ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, इसलिए इसकी शाखा का नाम रखा गया है टिश्यू कल्चर। तो आप लोग इसे टिश्यू मतलब याद कर लीजिएगा कि टिश्यू किसे बोलते हैं? ऊतक को बोलते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को, मेरे भाई बंधुओं को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। हाँ, आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगली हमारी शाखा वायरोलॉजी। अगली शाखा है वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। तो विषाणुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। तो वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में क्या करते हैं? विषाणुओं का अध्ययन। तो वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। ठीक है, अगली शाखा है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है किसी चीज का, किसी पशु पक्षी का, किसी पेड़ का बाहरी संरचना, उसकी बाहरी संरचना होती है कि वो दिखता कैसे है। हम लोगों को, हम लोग इंसान है तो हम लोगों की एक नाक है, दो कान हैं, दो हाथ हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों में कितने पेटल हैं, कितने सेपल्स हैं, एंड्रोसियम गाइनोसियम कितनी है, ये सब हम लोग मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, है ना। जीव की आकृति, उसकी, इसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। ये अगली शाखा है हमारी भ्रूण विज्ञान। क्या है? भ्रूण विज्ञान। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजी। और भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रायो। तो जब से हम लोगों की नींव पड़ी है, मतलब क्या होता है इसमें? अंडाणु, अंडाणु मतलब ओवम, और शुक्राणु यानी कि स्पर्म क्या करते हैं? मिलते हैं, इनका मिलाप होता है, तभी हम लोगों का जन्म होता है। इसमें मिलाप होता है, उसके बाद क्या होता है? विभाजन होता है। जब मिलके एक जाइगोट बनता है, उसमें क्या होता है? विभाजन होता है, उसमें सेल्स बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, तभी हम लोगों का विकास होता है। और हम लोग, और भिन्नताओं मतलब हम लोग एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि हम लोगों का विकास एक ही तरह से हुआ है, निषेचन हुआ है, उसके बाद विभाजन हुआ है, उसके बाद, है ना। और उसमें भिन्नताओं को भी पढ़ते हैं। अगली शाखा है हमारी फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा, संक्रमण का अध्ययन। तो आप लोग इसे ऐसे याद करेंगे, देखिए पेड़, मेरी टीम ने बड़ी अच्छी कलाकारी की है, इसमें पेड़ सब लगाए हैं, है ना। हाँ, तो इसको आप याद कैसे करेंगे? फाइटो मतलब फाइट करते हैं, मतलब लड़ते हैं। और पै से आप क्या याद करेंगे? पेड़। तो पेड़ फाइट करते हैं, किससे फाइट करते हैं? रोगों से, अब बीमारियों से फाइट करते हैं। तो क्या करते हैं? फाइटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ों के रोग और उसके बचाव और सुरक्षा। ठीक है, पेड़ उसमें रोगों से फाइट करते हैं। ठीक है, अगली शाखा है हमारी वर्गीकरण विज्ञान, को हम लोग टेक्सोनोमी भी कहते हैं। तो उसमें जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान। और आपको कोई ऑर्गेनिज्म या जीव या कोई पेड़ पौधा या कोई ऐसा यही चीज मिली है, कोई जीवित चीज पेड़ पौधों में या जीव जंतुओं में, तो नई चीज है, तो उसको साइंटिस्ट पता कैसे लगाएंगे कि ये किस ग्रुप में, किस फाइलम में, किस क्लास में, किस ऑर्डर में रखना है। तो उसको अध्ययन करेंगे कि ये किस ऑर्डर में अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, किस फाइलम में बैठ रहा है, उसके हिसाब से उसको इसी में रख देंगे। तो इसी को वर्गीकरण कहते हैं, मतलब टेक्सोनोमी कहते हैं।
ठीक है। अगली शाखा है हमारी जंतु विज्ञान। ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि हमारे ट्वेल्थ में एक अलग चैप्टर है ना, एकदम बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जंतु मतलब जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी मतलब जानवरों में हम लोग भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, ठीक है। अगली शाखा है हमारी प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी, इसमें क्या होता है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे खाते पीते हैं। और प्राइमेट बंदर को कहते हैं, किसमें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। अगली शाखा है हमारी आर्केनोलॉजी में हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, आर्केनोलॉजी मतलब अरे रोको जी, किसे रोको जी, मकड़ी को, क्योंकि पापा मकड़ी को पकड़ रहे हैं, पापा मकड़ी को पकड़ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे अरे रोको जी, वो कोने में घुस जाएगी। आर्केनोलॉजी मतलब कोने में घुस जाएगी, क्या घुस जाएगी, मकड़ी, तो मकड़ी को पकड़ो जी, अरे कोने में घुस जाएगी, आर्केनोलॉजी, ठीक है। आप लोग इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। अगला शब्द है हमारा सेरोलॉजी। क्या है, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, छिपकली का। किसका करेंगे अध्ययन, छिपकली का। तो इसमें भी आप कोई सिचुएशन अज्यूम कर लीजिए कि आपका छोटा भाई बहन किससे डरते हैं, छिपकली से। मैं तो बड़ी हो गई, अब भी डरती हूँ, ठीक है। तो छिपकली से डरते हैं, तो पापा मम्मी क्या कहेंगे, चलो छिपकली को उठा के बाहर फेंक के आओ जाके, छिपकली को उठा के बाहर फेंक के आओ जाके। तो पापा क्या कहेंगे भैया से, भाई से क्या कहेंगे, अरे शोर मत मचाओ नहीं तो छिपकली भाग जाएगी, शोर मत मचाओ नहीं तो छिपकली छुप जाएगी या भाग जाएगी। तो आप इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली शाखा है हमारी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में हम लोग लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं और अनुसंधान से तैयार करता है, ठीक है। इसमें लिखित दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है हमारी जीवाश्म विज्ञान। क्या है, जीवाश्म विज्ञान। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो उसमें प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें प्राचीन काल के जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जो रेप्टाइल्स के पूर्वज, हमारे पूर्वज, और उनके उभयचर मतलब एम्फीबियों के पूर्वज जो उनके कंकाल मिले हैं, उन पे हम लोग अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं कि अब में और पहले में क्या फर्क था, ठीक है। अगली शाखा है हमारी फाइटोलॉजी। फाइटो मतलब फा और इधर पा है, तो ठीक है, फाइटोलॉजी। तो आपसे फाइटो मतलब पादप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगली शाखा है हमारी ओंकोलॉजी। क्या है, ओंकोलॉजी। और ओंकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर का करते हैं। कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। और कैंसर में क्या होता है, एक जीन होती है हमारी ओंकोजीन होती है, वो क्या होती है, म्यूटेट हो जाती है। म्यूटेट मतलब हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो उसे कमांड कुछ और मिलती है, वो करती कुछ और है। तो इसलिए ओंको क्या है, जीन है हमारी एक ओंकोजीन, इसलिए इसकी स्टडी का नाम रखा गया है ओंको एक जीन है और उसका दिमाग खराब हो जाता है कैंसर में, इसलिए इसका नाम रखा गया है ओंकोलॉजी। और वो डिवाइड करती रहती है, इसलिए एकदम गुम्मट सा बन जाता है और वो सारे सेल्स होती हैं टूट कर ब्लड के माध्यम से हर जगह फैल जाती हैं। अगली शाखा है हमारी माइकोलॉजी। क्या है, माइकोलॉजी। अगली शाखा है हमारी माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे, ये देखिए इधर कवक तो नहीं है फिलहाल, पता नहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है शायद। तो कवकों का अध्ययन, आप चित्र पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए अभी इसमें, ठीक है। माइकोलॉजी। तो आप एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए कि आपके घर में मम्मी की तबीयत खराब हो गई। आपके घर में मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास गए हो हॉस्पिटल में और आप हड़बड़ाए हुए हो एकदम से, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है जब किसी की तबीयत खराब होती है। तो आपका भाई किसी से बात कर रहा है, तो आप उससे क्या कहोगे, माइकोलॉजी, मतलब माइकोलॉजी। कब बक रहे हो,
कहाँ बक रहे हो, माइकोलॉजी, किससे बात कर रहे हो, यानी कि किससे बात कर रहे हो, माई को लाओ जी, मम्मी को लाओ जी, किससे बात कर रहे हो, तो उसे आप ऐसे रिलेट करेंगे, माइकोलॉजी। कहाँ बक रहे हो मतलब कबकों का अध्ययन। ठीक है, आप इसे ऐसे याद करेंगे। ठीक है, अच्छी है ना ट्रिक। हाँ, तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें हैं। अगली शाखा है हमारी टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन। प्रतिकूल मतलब साइड इफेक्ट, तो जीवों के ऊपर केमिकल्स मतलब रसायनों का साइड इफेक्ट पे अध्ययन करते हैं, मतलब कोई केमिकल है उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, तो इसमें टॉक्सिकोलॉजी में यही पढ़ते हैं। हम लोग वैसे भी कहते हैं कि ये बंदा वो टॉक्सिक है, ये बंदी वो टॉक्सिक है, मतलब बहुत खराब है हमारे लिए, सही नहीं है। ठीक है, टॉक्सिक मतलब एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगली शाखा है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, टैक्सोनॉमी। तो इसमें टैक्सोनॉमी तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण विज्ञान, तो इसमें ये होगा कि टैक्सोनॉमी का जैव विविधता से संबंध, ये होगा यहाँ पे, क्या होगा। ठीक है, तो इसका यही होगा शायद, टैक्सोनॉमी का जैव विविधता से संबंध। तो ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि टैक्सोनॉमी का किससे संबंध है, ये आएगा, टैक्सोनॉमी का किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, जैव विविधता से संबंध है। ठीक है, अगली शाखा है हमारी इकोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। तो जानवरों का अपने इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन, मतलब उसका कैसा संबंध है। ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग इकोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपनी अगली शाखा है हमारी इकोलॉजी का संबंध है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, एडाकोलॉजी मतलब मृदा कोलॉजी, और मृदा को लेकर हम लोग क्या करेंगे, जीवित चीजों पर अध्ययन करेंगे कि मृदा का जीवित चीजों पर क्या प्रभाव है। आप लोग कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपके पास इससे अच्छी ट्रिक है एडाकोलॉजी की तो आप लोग जरूर बताइए सेक्शन में। ठीक है, अगली शाखा है हमारी एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का संबंध है पुरुषों में बांझपन व योग रोगों का अध्ययन, यौन मतलब सेक्सुअल डिजीज। ठीक है, तो एंड्रो से आप लोग लगा सकते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसी से संबंधित है। अगर एंड्रोजन आप में कम हो जाएगा, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन आप में कम हो जाएगा तो आप में कौन सी समस्याएं आएंगी, बांझपन हो जाएगा, रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। शाखा है हमारी एग्रोबायोलॉजी। कौन सी है, एग्रोबायोलॉजी। और एग्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन, पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। तो एग्रो का संबंध है कृषि से, लोग कहते नहीं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। एग्रो मतलब एग्रो से आप कृषि ढूंढेंगे। अगर आपको पीवाईक्यू मिले, पीवाईक्यू या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसमें एग्रो दिया होगा और कृषि दिया होगा, तो आप डायरेक्ट इसको किसको टिक करेंगे, एग्रो बायोलॉजी को टिक करेंगे। ठीक है, डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी में हम लोग शरीर के संरचना के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करते हैं, और स्नायु बंध हमारे कुछ भाई बंधुओं को नहीं पता होगा। स्नायु बंध क्या होता है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो अगर आपके लिगामेंट कमजोर हो जाएंगे तो आपको दर्द होगा, हड्डियों के बीच में अगर लिगामेंट कमजोर हो गया तो आपके पैरों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा। तो इसका यही तात्पर्य है, स्नायु बंध मतलब लिगामेंट। तो डेस्मोलॉजी का संबंध किससे है, स्नायु बंध से। ठीक है, अगली शाखा है हमारी बायोलॉजी। कौन सी है, एक का संबंध है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित अध्ययन। तो हम लोग मानते हैं कि
पृथ्वी को छोड़कर दूसरी कोई गैलेक्सी, पृथ्वी या हमारी गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में दुनिया पाई जाती है। जीवन की संभावना है, जीवन की संभावना क्या, वहां जीवन पाया जाता है, वहां हमारे जैसे लोग रहते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं, एलियन नहीं बोलते हैं, कहते हैं तुम क्या एलियन हो, तो मतलब एलियन रहते हैं दूसरी गैलेक्सी में, हम लोग मानते हैं। तो आप इसका संबंध किससे है? एक्सोबायोलॉजी से है। एक्सो मतलब लोग कहते हैं एक्स मतलब एक्स, ठीक है, हाँ, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब एक्स बाहर, तो बाहर कौन रहता है? एलियन, मतलब दूसरी गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। क्या है हमारी हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक विज्ञान। का संबंध कहीं ना कहीं ऊतक से है। उसमें विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक मतलब विभिन्न प्रकार के टिश्यूओं का अध्ययन करते हैं। तो इस हिस्टो का है हमारी मतलब ऊतक विज्ञान। इसमें हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। तो हिस्टो का संबंध ही ऊतक से है। हिस्टो को हम लोग हिस्टो का संबंध ही ऊतकों से है और इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, मतलब ऊतक विज्ञान। ऊतक मतलब विभिन्न प्रकार के टिश्यू। शाखा है हमारी हिपैटोलॉजी। इसका संबंध किससे होता है? लिवर से। लिवर में सेल्स पाई जाती हैं, कौन सी होती है? हिपैटोसाइट, इसलिए इसका नाम पड़ा है हिपैटोलॉजी। इसका संबंध है, इसके अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज, और पित्ताशय मतलब गाल ब्रेन के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन करते हैं। विकारों मतलब रोगों का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे हिपैटो का संबंध किससे है? लिवर से। हिपैटोसाइट तो सेल्स होती है लिवर में पाई जाती है, उसी से लिया गया है ये हिपैटोलॉजी। इसकी शाखा का नाम पड़ा है हिपैटोलॉजी। ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं अंत मतलब ये निचोड़ लाए हैं हम लोग। PYQ और संभावित क्वेश्चनों का पूरा निचोड़ है इसमें। आपने अगर ये पूरा देख लिया वीडियो तो आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप शुरू से लास्ट तक टिके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये पूरी शाखाएं टिप्स पर है आपके। अब आपको याद हो गई, आप लोग माने या ना माने, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन ट्रिकों के माध्यम से रिलेट कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यहीं पे हमारी ये सारी जो इम्पोर्टेंट थी सारी ब्रांचेस खत्म हो गई, शाखाएं खत्म। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहीं पे आपको इस लेक्चर की PDF मिलेगी। थैंक यू सो मच।